हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। कल तक हमने टाइप 8 कर लिया था, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम करेंगे टाइप 9। टाइप 9 का नाम नहीं लिखा, टाइप 9 का नाम लिख देता हूँ। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल पास पर डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि भाई इतने कैंडिडेट फेल हो गए, इतने पास हो गए, इतने परसेंट नंबर लेके आए, इतने वो लेके आया, इतने नंबर से फेल हो गया, इतने नंबर से पास हो गया, टोटल नंबर ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वीडियो का पार्ट 8 है, टाइप 9 चल रहा है। ठीक है, अगर देखो अब तक आपने 7 पार्ट देख लिए और अगर अच्छा लग रहा है तो उनको शेयर भी किया करो, साथ साथ किसी भाई के पास से शेयर भी किया करो जो पढ़ना चाह रहा है, मान ले मेरे से जुड़ा नहीं है और आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसको शेयर करो, वो भी पढ़ लेगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि पार्ट 9 सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना है। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, समझ आ गया तो भी कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में राम 30% नंबर प्राप्त करके, एक परीक्षा में राम बैठा था, उसने 30% नंबर प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गया। 30% नंबर लेके आया, बड़ी मेहनत की है इसने, 30% नंबर लेके आया और 30 नंबर से फेल हो गया। 30% नंबर लेके आया, 30 नंबर से फेल हो गया। वो कह रहा है कि यदि परीक्षा का पास मार्किंग 36% हो, 36% है। देखो ये तो फेल हो गया भाई, अगर पास होना था उसको तो कितने नंबर लेके आने थे परसेंट में? 36%। कितने नंबर लेके आने थे? 36%। कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक टोटल नंबर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सबसे पहले तो राम लेके कितना नंबर लेके आया, परसेंटेज में देखूं तो मैं कितने परसेंट नंबर लेके आया है? 30%। अगर परसेंटेज में हम देखें तो राम लेके आया है 30% नंबर, लेकिन पास के लिए चाहिए कितने नंबर थे? 36%। कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए कि राम पास हो जाए? कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए? 6%। 6% अगर और आ जाता, परसेंटेज में देखूं 6% नंबर और आ जाते राम के, पास हो जाता। और कितने नंबर और ले आता तो पास हो जाता? वो 30 नंबर से फेल हुआ है, यानी जब कितने नंबर और ले आए, 30 नंबर और ले आए, तो राम पास हो जाता। समझे बात को? अगर 30% से 36% यानी 6% और ले आता, राम पास हो जाता। वो 30 नंबर से फेल हुआ, यानी 30 नंबर और ले आता, राम पास हो जाता। इसका मतलब क्या है कि 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 है। 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 है। 1% की कितनी आएगी? 30/6 बराबर 5। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितना होता है? 100%। 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 500। तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम है इस परीक्षा का पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा? 500। समझ आ गया? अच्छे समझना है, दोबारा देखो। राम 30% नंबर लेके आया, 36% में पास था, कितने नंबर और चाहिए उसको? 6%। वो कह रहा है 30% लिए तो वो 30 नंबर से फेल हो गया, यानी 30 नंबर और ले लेता, पास था। 6% ले लेता तो भी पास था, यानी 6% की वैल्यू क्या है? 30 है। परसेंट में 6, नंबर में 30। 1% की वैल्यू क्या है? 5 है। 100% की वैल्यू क्या है? 500। तो इसका आंसर कितना आएगा? 500। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक परीक्षा में अनिल 56 नंबर लेकर आया। एक परीक्षा में अनिल 56 नंबर लेके आया और 6% से फेल हो गया। देखो, अगर वो कितने परसेंट और ले आता? 6% और ले आता तो बंदा पास था। अनिल क्या था? पास था। अनिल 56 नंबर लेके आया और 6% से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 80%, 80 अंक, पास होने के लिए 80 अंक लेना जरूरी है, तो पूर्णांक टोटल नंबर ऑफ एग्जाम ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो जो अनिल लेके आया है उसकी बात करें। अनिल कितने नंबर लेके आया? 56। और ये बैठा है फेल 6% से। अनिल 56 नंबर लेके आया तो फेल है, और अगर पास होने के लिए कितने नंबर ले आने थे? 80। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 80। अनिल लेके आया 56 नंबर, पास होने के लिए चाहिए 80 नंबर। कितने नंबर और चाहिए कि पास हो जाए? कितने नंबर और चाहिए? 24 नंबर। 24 नंबर अगर अनिल और ले आता 56 से 24 नंबर, तो 80 हो जाते और वो भाई साहब हो जाते पास। लेकिन वो कह रहा है कि 6% से फेल हो गया, यानी कि परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट से फेल हो गया? 6% से।
और नंबर में देखो तो कितने नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से। यानी 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24। 1% की वैल्यू कितनी है, 4। 100% पूछा है, टोटल नंबर का एग्जाम होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 1% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू 400। तो जो टोटल नंबर जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 400 नंबर का था। उसमें से 56 नंबर लेके आया, फेल बैठा है, 80 ले आता तो पास हो जाता। परसेंटेज में 6% था। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो दो, जो पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि एक बंदा था पर्टिकुलर, राम श्याम जो भी है वो एक बंदा था, इतने परसेंट नंबर लेके आया, इतने नंबर और ले आता, इतने परसेंट से पास हो जाता है, ऐसे ऐसे जो भी था। अब क्या है कि दो बंदों की कंपैरिजन करनी है। मतलब किसी परीक्षा में सीता, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, किसी परीक्षा में सीता 40% अंक प्राप्त करती है और 56 नंबर अधिक लेकर पास हो जाती है। 40% नंबर प्राप्त करती है और 56 नंबर पास हो जाती है और 56 नंबर ज्यादा भी ले लेती है। तथा गीता 30% नंबर लेती है, 30% नंबर लिए और 24 अंकों से फेल हो गई। यानी कि 30% नंबर लिए तो फेल हो गई, कितने नंबर कम से, 24 नंबर कम रह गए उसके। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल नंबर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताया कि सीता और गीता दोनों का कंपैरिजन किया है कि भाई एक ने तो क्या किया, एक ने तो 40% नंबर लिए और पास भी हो गई और 56 नंबर ज्यादा भी ले लिए। एक ने क्या किया, सीता ने क्या किया, 40% नंबर लिए और 56 नंबर से ज्यादा पास भी हो गई। गीता ने क्या किया कि 30% नंबर लिए और 24 नंबर से फेल हो गई। 30% नंबर ली, फेल हुई, कितने नंबर कम रह गए, 24 नंबर कम। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्या लिखना है, जैसे मैं करूं वैसा ध्यान से समझो। सीता और गीता, तो इधर मैं परसेंटेज लिखूंगा, इधर नंबर लिखूंगा। सीता कितने परसेंट नंबर लेके आई, 40%। 40% नंबर जब लेके आई तो वो पास भी हो गई और 56 नंबर ज्यादा भी ले आई। यानी उसके पास मार्किंग से कितने नंबर ज्यादा हैं, 56 नंबर ज्यादा है। 40% नंबर जब कोई कैंडिडेट लेके आता है, या जब सीता 40% नंबर लेके आई तो पास भी हो गई और 56 नंबर ज्यादा ले आई। अब गीता, गीता लेके आई 30% नंबर। 30% नंबर जब लेके आई तो गीता पास भी नहीं हुई और कितने नंबर से फेल होगी, 24 नंबर से। यानी कि पास मार्किंग से उसके कितने नंबर कम रह गए, 24 नंबर। देखो दोबारा से, सीता 40% लेके आई, पास भी हो गई और 56 नंबर ज्यादा भी ले आई। गीता 30% नंबर लेके आई और पास भी नहीं हुई और 24 नंबर कम से रह गई। अब देखो, गीता को सीता तक पहुंचने के लिए, गीता को सीता तक पहुंचने के लिए परसेंट में कितने परसेंट नंबर चाहिए, ये तो 30% है, ये 40% है। कितने परसेंट नंबर चाहिए, 10%। कितने परसेंट नंबर चाहिए, 10%। लेकिन इधर देखो, ये है कि 24 नंबर से फेल हो गई। देखो 24 नंबर लेके आती, सबसे पहले तो इसको देखो, जो 24 नंबर और लेके आती तो क्या होती, ओनली पास। यहां पर पास बीच में है, जब 24 नंबर और लेके आती तो ओनली क्या होती, वो पास होती। 24 नंबर और लेके आती तो पास हो जाती, लेकिन वो पास नहीं, सीता से गीता तक पहुंचने के लिए पास पास नहीं, पास होने के बाद 56 नंबर उसको और लेने हैं। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए पहले तो पास होने के लिए 24 नंबर लेगी है और फिर पास से 56 नंबर ज्यादा लेंगे। यानी कि 24 ये और 56 ये, टोटल कितने नंबर हो गए, 80। टोटल कितने नंबर हो गए, 80। यानी कि गीता को सीता तक पहुंचने के लिए इसके बराबर नंबर लेने के लिए परसेंट में तो कितने परसेंट नंबर चाहिए, 10%। और नंबर में कितने नंबर चाहिए उसको, 80 नंबर। यानी 10% की वैल्यू क्या है, 80। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/10 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, कितना आएगा, 800। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितने हैं, 800। समझ आ गया। देखो गीता को सीता तक पहुंचने के लिए, दोबारा बता रहा हूं, गीता को सीता तक पहुंचने के लिए परसेंट में तो 10% नंबर चाहिए और नंबर में ये 24 फेल हो गई, ये 56 से पास हो गई, 24 ये 56 ये, टोटल कितने नंबर चाहिए, 80 नंबर। 10% की वैल्यू क्या है, 80 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोहन किसी परीक्षा में 35% नंबर लाता है
मोहन किसी परीक्षा में 35% नंबर लेके आता है, कितने परसेंट नंबर? 35%। और पास मार्किंग से 30 नंबर अधिक लेता है, पास भी हो गया और 30 नंबर ज्यादा भी ले आया। जब मोहन 35% नंबर लेके आया तो पास भी हो गया और 30 नंबर ज्यादा भी ले आया। उसी एग्जाम में सोहन भाई साहब ने क्या किया, 25% नंबर प्राप्त किए, 25% नंबर लेके आया और 30 अंकों से फेल हो गया। 25% लेके आया, पास भी नहीं हुआ और कितने कम रह गए उसके? 30 नंबर। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। सोहन को मोहन जितने नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो परसेंटेज में देखो, 25% से 35% लाने के लिए 10% नंबर और चाहिए, 10% नंबर और चाहिए। और ये तो 30 नंबर माइनस में है, फिर पास हुआ होगा, उसके बाद पास होने के बाद 30 नंबर एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी 30 ये 30 ये, टोटल कितने नंबर और चाहिए? 60 नंबर। 10% की वैल्यू क्या है? 60 है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम पूछा है, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600। कितनी आ जाएगी? 600। समझ गए? देखो अब हमने क्या किया था कि फेल पास पर आधारित दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फेल पास पर आधारित एक टाइप का क्वेश्चन तो जो अभी करा दिया टाइप 9 में डाल करके, ये डाल दी मैंने टाइप 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, ये है फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, लेकिन ये है थोड़ा अलग। वो क्वेश्चन था कि भाई इतने नंबर लेके आया, इतने नंबर से फेल हो गया, इतने नंबर लेके आया, इतने नंबर से पास हो गया, एक आदमी के लिए स्पेशल या 2 आदमी का कंपेरिजन। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, वो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए इस सब्जेक्ट में, इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए इस सब्जेक्ट में, इतने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए इस सब्जेक्ट में। तो दोनों में फेल बताइए, दोनों में पास बताइए, फेल पास ऐसे पूछेगा। इसमें फेल पास का परसेंटेज है कैंडिडेट का, उसमें नंबर का परसेंटेज था कि इतने परसेंट लेके आया तो इतने से फेल, इतने परसेंट लेके आया इतने से पास। इसमें है कि इतने परसेंट कैंडिडेट पास हो गए, इतने परसेंट कैंडिडेट फेल हो गए। वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। 3-4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा कम से कम, अपने आप समझ में आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक दो बातें हैं वो समझ लो इसके अंदर। एक तो सबसे पहले कि दो सब्जेक्ट के ही मतलब ये है ना, 2 सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछेगा आपके। तो क्या करना है कि ऐसे सबसे पहले तो 2 डायग्राम बनाना है, ऐसे एक दूसरे को काटते हुए। सबसे पहले तो ऐसे 2 डायग्राम बनाना है। अब देखो ये मैं डायग्राम बनाया है मैंने मैथ का, और ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है इंग्लिश का। ढंग से समझो, ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ से लेकर ये अंदर तक पूरा डायग्राम मैथ का है, ये पूरा डायग्राम इंग्लिश का है। अगर पूछे ओनली मैथ तो ओनली मैथ ये यहाँ से लेकर और ये ओनली मैथ का। अगर पूछे ओनली इंग्लिश तो ये वाला पूरा इंग्लिश, ये वाला पूरा मैथ अकेला, ये स्पेशल इंग्लिश का। अगर पूछे दोनों सब्जेक्ट का बोथ तो ये वाला। इसमें क्या है, मैथ भी है इंग्लिश भी है, इसमें ओनली मैथ, इसमें ओनली इंग्लिश। ठीक है। अगर मैथ पूछे तो मैथ तो पूरा है, लेकिन अगर ओनली मैथ पूछे तो ये है। अगर इंग्लिश पूछे तो इंग्लिश तो पूरा है, लेकिन अगर ओनली इंग्लिश पूछे तो ये। अच्छा, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल या पास है उसी का डायग्राम हम बनाएंगे। दोनों सब्जेक्ट में देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी मैथ में तथा 70% इंग्लिश में पास हुए, पास का है तो सिंगल वर्ड, तथा 50% दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में जो दे रखा है, सबसे पहले तो डायग्राम उसी का बनेगा। दोनों विषयों में क्या दे रखा है, पास दे रखा है, तो ये वाला डायग्राम अपना किसका है, पास का है। सबसे पहले तो फेल या पास दो ही बनाएंगे। सबसे पहले तो दोनों विषयों का दे रखा है उसका डायग्राम बनाएंगे। दोनों विषयों में पास दे रखा है तो हमने ये डायग्राम पास का बना दिया। अच्छा, और बीच वाले से स्टार्ट करेंगे, दोनों वालों से। दोनों में 50% है, दोनों से स्टार्ट कर दो 50%। दोनों वालों से स्टार्ट करना, ना कि अलग अलग से। सबसे पहले जो रखना है वो बीच वाला रखना है दोनों सब्जेक्ट का। अब देखो 60% विद्यार्थी मैथ में, 60% है, 60% विद्यार्थी मैथ में। देखो मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने परसेंट स्टूडेंट है, 60%। इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, 70%। कितने परसेंट है, 70%। मैथ में 60%, इंग्लिश में 70%। अब देखो ये पूरा डायग्राम मैथ का है, इसमें 50 तो आ चुका, टोटल कितना है, 60।
कितना और रख दूं कि 60 हो जाएगा, 10 और। भाई ये जो पूरा डायग्राम मैथ का है ना, इसमें 50 तो पहले से ही आ चुका है, 10 और रख दूं, मैथ का टोटल 60 होना चाहिए, 60 हो गया। ऐसे ही इंग्लिश का है, 50 तो पहले से आ चुका है, टोटल 70 है, यहाँ पे कितना और रखूं, 20 और रख देता हूं मैं। 50 और 20 कितना हो गया, 70। अब देखो अगर मैथ का अपने को कितना करना है, 60 करना है, तो मैथ का पूरा देखो, मैथ के डायग्राम में 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंग्लिश का अपने को 70 करना है, इंग्लिश के डायग्राम में देखो कि 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों के डायग्राम में 50 करना है, दोनों के डायग्राम में देखो बीच का 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब कुछ हो गया क्लियर। डायग्राम किसका बन गया, पास का बन गया। पूछा क्या, तो बताइए कुल कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए। सबसे पहले तो डायग्राम पास का है, पास के कैंडिडेट ही है। कुल कितने, देखो 10% तो ये, 50 ये, 60 और 20 ये, कितने हो गए, 80%। टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, 80%। समझ गए। दोबारा देखो, अकेला मैथ का 60% है, अकेले इंग्लिश का 70% है, दोनों का 50% है। सबसे पहले तो दोनों से स्टार्ट करना है, 50 रख दिया। मैथ का 60 बनाना था, 50 आ गया, 10 ये हो गया, 60 हो गया। इंग्लिश का 70 बनाना है, 50 ये रहा, 20 ये रहा, 70 हो गया। अब देखो पास का डायग्राम बनाया था, बीच वाले से ही शुरू करना है, लिखना भी और डायग्राम भी बीच वाले जैसे ही। बीच वाला पास का था तो ये पूरा डायग्राम हम पास का ले लेंगे। पूरा टोटल पूछा है 10 ये 50 ये 60 और 20 ये 80। टोटल कितने कैंडिडेट पास हो गए, 80% स्टूडेंट इस परीक्षा में पास हुए। समझ आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले जैसा ये सेम डायग्राम से करना है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग होगा लेकिन उसको क्वेश्चन को समझेंगे तो वो सेम ही है। देखो एक एग्जाम में हिंदी में 40%। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं दो अपने, जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इसमें देखो एक तो है हिंदी का और दूसरा है अपना मैथ। हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट, 40% टोटल। मैथ में कितने परसेंट, 25%। और दोनों में कितने परसेंट, 20%। दोनों का लिख लिया। स्टूडेंट फेल हुए, क्या हुए, दोनों में क्या हुए हैं, वो फेल। तो ये जो डायग्राम बनाया है अपना, ये किसका बनेगा, फेल का। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहले तो बीच वाला लिखना है, दोनों वाला। और जो दोनों में पास है तो डायग्राम पास का बनाओ, दोनों में फेल है तो डायग्राम फेल का बनाओ। समझ गए। और दोनों से ही शुरू करना है, दोनों से शुरू कर दिया। अब देखो हिंदी के टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट थे, 40%। 20 तो यहाँ आ चुके, कितने और बचे, 20 और। मैथ के टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट थे, 25। 20 तो यहाँ आ चुके, कितने और बच गए, 5। समझे बात को। बीच वाले में 20 आ गया, दोनों में 20 रखा, फेल। हिंदी में 40% फेल थे, 20 आ चुका, टोटल 40 चाहिए, 20 ये हो गया। ऐसे मैथ में टोटल 25 चाहिए, 20 ये आ चुका था, ये 5 हो गया। डायग्राम किसका है, फेल का। तो फेल के कैंडिडेट कितने हो गए, 20 ये 20 ये 40 और 5 ये, टोटल कितने परसेंट हो गए, 45%। अगर देखें कि क्या है टोटल, हाँ टोटल फेल अगर पूछे तो कितने परसेंट है, 45%। लेकिन इसने पूछा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। देखो टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%। फेल कितने हो गए, 45%। तो पास कितने हुए होंगे, 100 माइनस 45 यानी कि 55%। समझ आया। दोबारा देखो, टोटल हिंदी का 40 होना चाहिए, 20 इसमें रखा था, 20 और कर दिया, 40 हो गया। टोटल मैथ का 25 होना चाहिए, 20 इसमें रखा था, 5 और रख दिया, 25 हो गया। अब फेल का डायग्राम है, क्योंकि दोनों में फेल लिखा है तो फेल का डायग्राम बनाया था, 20 20 40 और 5 45। 45% स्टूडेंट फेल हो गए। पूछा पास का है, तो पास का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 45 यानी 55%। इसमें पास का पूछा है कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, 55%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी परीक्षा में 60% लड़के मैथ में व 65% लड़के बायोलॉजी में पास हुए। देखो ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जो सिंगल सब्जेक्ट है, 60% लड़के मैथ में और 65% लड़के बायो में है, वो क्या है, वो है पास। लेकिन दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 30% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोनों सब्जेक्ट का लेना है अपने को। तो सबसे पहले एक तो ये सबसे पहले डायग्राम बनाया, एक तो है मैथ अपना और दूसरा है आपका बायो। देखो
टोटल मैथ में कितने परसेंट लड़के पास हुए? ये पास हुए 60% लड़के पास हुए और 30% क्या है ये बायोलॉजी में हुए हैं 65% लड़के। अच्छा, ये जो डायग्राम बनेगा या क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा? ये दोनों के बनेगा, दोनों का जो सब्जेक्ट है वो 30% लड़के हैं, 30% ये, और क्या है वो फैल है। तो ये जो डायग्राम है अपना ये किसका बनेगा? फैल का, ना कि पास का। मैंने बताया था कि डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले तो बीच वाले से शुरू करना है और बीच वाला जैसा है, पास है तो पास का डायग्राम बनाओ, फैल है तो फैल का डायग्राम बनाओ। दोनों क्या क्या है, दोनों सब्जेक्ट में 30% लड़के फैल हुए हैं, तो ये जो अपना डायग्राम है ये फैल का है। अच्छा जी, इसमें क्या दे रखा है कि 60% लड़के मैथ में पास हो गए। 100% होता है, 60% लड़के मैथ में पास हो गए, तो फैल कितने हुए होंगे टोटल? 40%। 60% तो पास हो गए, फैल कितने होंगे मैथ में? 40%। ऐसे ही बायोलॉजी में 65% लड़के पास हो गए, 65% लड़के पास हुए, तो फैल कितने हुए होंगे बायोलॉजी में? 35%। कितने परसेंट? 35%। अब कुछ नहीं करना, अब ये दोनों भी फैल का है, मैथ भी फैल का है, बायो भी फैल का है और पूरा डायग्राम भी फैल का है। अच्छा, टोटल मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं? 40। 30 तो ये आ चुके, कितने और रख दूं कि 40 हो जाए? हो गया 40। 30 ये आ गया बायो में, टोटल 35 है, कितना और रखो कि 35 हो जाए? 5 और रख दो। अब देखो, टोटल बायो का 35 हो गया, टोटल मैथ का 40 हो गया, दोनों का 30 भी हो गया और डायग्राम फेल का हो गया। अब जो कैंडिडेट है ये टोटल किसके हैं? फेल के हैं। देखो 10 और 30, 40 और 5 45। अगर फैल का मैं परसेंट देखूं तो कितने परसेंट फैल है? 45%। अगर इसमें पूछे कि पास कितने परसेंट है तो कितने परसेंट हो जाएंगे? 55%। फैल कितने परसेंट आया? 10 और 30, 40 और 5 45। 100% होता है फैल 45%, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 45 यानी कि 55%। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? टोटल कैंडिडेट कितने हो गए अपने फैल और पास के मिला करके? कितने हो गए टोटल कैंडिडेट? 100। इतना समझ आया? दोबारा देखो, मैथ का ये जो मैथ है टोटल फैल का, पास का तो 60% है, फैल का कितना ले लिया आपने? 40%। बायो का ऐसे ही टोटल जो पास का था वो तो 65% था, फैल का कितना लेंगे? 35%। टोटल डायग्राम दोनों में जो है वो 30% लड़के फैल हुए हैं, तो डायग्राम भी फैल का बनेगा। 30% से स्टार्टिंग करो, मैथ के टोटल 40 हैं, 10 और ऐड कर दो। बायो के टोटल 35 हैं, 30 ये आ गया, 5 और ऐड कर दो। अब टोटल फैल का डायग्राम है और फैल में 10 और 30, 40 और 5 45% स्टूडेंट फैल हो गए, तो पास कितने होंगे? 55। टोटल कितने हैं? 100। अब क्या दे रखा है, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं? 600। वो दे रखा है क्वेश्चन में 600, हम कह रहे हैं कि टोटल हमने तो 100 माने, टोटल के नीचे टोटल रखा, मल्टीपल जो पूछा जाए उससे गुणा करना है। पूछा क्या है तो कुल कितने लड़के पास हुए? लड़के कितने पास हुए? 55। अगर फैल पूछता तो 45। कितने पास हुए? 55, तो 55 से गुणा करना पड़ेगा इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ जाएगा? 330। टोटल स्टूडेंट जो हैं पास वाले वो कितने हैं? 330। ठीक है, ये देखो टाइप 9 किया था उसमें भी फैल पास के क्वेश्चन थे 4-5, और टाइप 10 किया है इसमें भी 3 क्वेश्चन है फैल पास के। उसमें क्या था कि इतने परसेंट नंबर लेके आएगा, इतने से पास हो जाएगा, इतने परसेंट लेके आएगा, इतने से फेल हो जाएगा, कितने नंबर और चाहिए, कितने नंबर पास के लिए चाहिए, कितने नंबर और चाहिए कि उसके बराबर हो जाए, कितने नंबर और चाहिए कि टोटल इतने नंबर से पास हो जाए, ऐसे करना है। इसमें क्या है कि इतने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, इतने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, कितने परसेंट दोनों में हो गए, इतने परसेंट दोनों में पास हुए, इतने परसेंट दोनों में फेल। उसमें नंबर का परसेंटेज दे रखा था, इसमें स्टूडेंट्स का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, दोनों के दोनों है फेल पास के टाइप 9 और 10 फेल पास के हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ठीक है, टाइप 10 हो गया है, वीडियो पार्ट 8 में, पार्ट 9 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ पढ़ाया हुआ समझ आया और आपको लग रहा है कि भाई हमारी मेहनत है वो आप कुछ काम आई, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई समझ आया तो भी कमेंट करके बताओ, समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ।
कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ। हर वीडियो में मैं अपने नंबर लिख के दे रहा हूँ, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दिया करो, या कोई भी वैसे प्रॉब्लम हो वैसे भेज दिया करो, जैसा मर्जी आपकी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर भेज दो, बाय हैंड सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको जल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।